भिवानी में आईजी पूर्ण कुमार के सुसाइड मामले ने उबाल पकड़ लिया है। सर्व समाज के सैकड़ों लोगों ने लघु सचिवालय के बाहर पीएम और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर उच्च स्तरीय या सीबीआई जांच की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अकेले आईपीएस नरेंद्र बिजारनिया पर कार्रवाई करना गलत है और सुसाइड नोट में उल्लेखित 14 अधिकारियों से भी पूछताछ होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से निष्पक्ष जाँच और कार्रवाई की अपील की है और चेताया कि ऐसा न होने पर सर्व जातीय महापंचायत कर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस मामले को लेकर विभिन्न संगठन और विपक्षी दल लगातार मोर्चा खोल रहे हैं। क्या नाम है, कहां से और क्या मांग उठाई जा रही है? मैं कृष्ण मिताथड़, गांव मिताथड़ से। आज जो ये सभी सर्व समाज के साथी आए हुए हैं, डीसी को ज्ञापन देंगे। अपने एक सीनियर अधिकारी वाई पूर्ण कुमार जी आईपीएस थे, जो उन्होंने जो आत्महत्या की है उसके मामले में भाई किसी कोई भी आईपीएस लॉबी का हो या आईएएस लॉबी का हो, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और न्याय पूर्ण कुमार जी के साथ भी होना चाहिए। और ये घना लंबा चौड़ा हिसाब भी को नहीं बैठता। 14 आदमियों का नाम है उस सुसाइड नोट में। 14 आदमियों की एक तो ये कॉल डिटेल निकलवा लें भाई, किस न इसके ऊपर किस न किस तक बात हुई है, सारी गैंग का पता भी लग जाएगा। और जो निर्दोष पाया जाए उसके ऊपर सरकार किसी प्रकार का लालसन ना लगाए, उसके प्रति कोई भी किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई ना करे। कोई भी दोषी हो सख्त से सख्त उसके ऊपर कार्रवाई और सख्त से सख्त उसको सजा मिले और पूर्ण कुमार के परिवार को भी न्याय मिले। अगर सरकार गलत चाहेगी, हमको जातियों में बांटना चाहेगी, जाति आधार की बातें करेगी, तो सर्व समाज सभी जातियां इकट्ठा होकर के पूर्ण कुमार जी को तो न्याय दिलाएंगे। और जिसका नाम सरकार अपना वोट का फायदा के लिए, जैसे अब बिहार चुनाव हो, इन्होंने तो आग लगानी शुरू कर दी एक समुदाय के ऊपर। ये कार्रवाई जो बिजरानिया के ऊपर हुई है, ये इस तरह की छोटी हरकतें करना बंद करें। अब सभी समाज के लोग समझदार हो चुके हैं। इस बीजेपी के बहकाव में न आकर के एक होकर के और इस पूरी घटना का सीबीआई जांच कराई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी बने। किसी भी मरने वाला भी किसी माँ का बेटा था और जिसका बिजरानिया भी किसी माँ का बेटा है। ये 14 आदमियों के ऊपर ही कार्रवाई, इनके तफ्तीश करके जो भी कानूनी कार्रवाई है वो करो। बिजरानिया दोषी है तो इसको भी अंदर डालो। हम ये नहीं कहते कि बिजरानिया दोषी पा जाए इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो। नहीं दोषी है तो अकेले इसको एसपी के पद से हटाना, कहीं पर भी ट्रांसफर करना, जब तक पूरी जांच ना हो जाए, ये अच्छी हरकत सरकार ना करे। आज का ये प्रदर्शन और ज्ञापन किस मांग को लेकर किया गया? आज का ये जमीर भाई प्रदर्शन और ज्ञापन है ना, हमने डीजीपी साहब के सुसाइड के मामले को लेकर दिया है। इस मामले में हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, सिटिंग जज से जांच कराई जाए, सीबीआई से जांच करी जाए, उस पीड़ित परिवार को है ना इंसाफ मिल सके। और साथ ही एक मांग और की है, जब तक इस मामले में कोई जांच कमेटी की रिपोर्ट, एसआईटी की रिपोर्ट सामने नहीं आती, तब तक किसी निर्दोष को न छेड़ा जाए। नरेंद्र बिजरानिया जी को अकेले को टारगेट न किया जाए। बड़े काबिल अफसर हैं, अपने समाज के हर जगह पे काम किया उन्होंने। सरकार को जब जरूरत होती है तब उनको हर जगह बुलाती, चाहे मेवात की हो, चाहे भिवानी की हो, चाहे कहीं की बात हो। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि भाई उनके खिलाफ है ना सरकार बिना कोई सबूत के एक्शन ना ले, अन्यथा इसके परिणाम सरकार को अलग ही देखने को मिलेंगे। हमारी खाप पंचायतें आज जुटी हैं, युवा साथी आप देखिए, युवा साथी जुटे हैं हमारे। अभी हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है भिवानी में, और इसके बारे में यदि सरकार ने जल्द से जल्द कोई फैसला नहीं लिया तो हम एक बड़ी महापंचायत करने जा रहे हैं। नरेंद्र बिजरानिया के साथ और उस दलित परिवार के साथ कतई गलत नहीं होने देंगे जी। आज का तो ये प्रदर्शन किया गया, मीटिंग की गई, किस उद्देश्य को लेकर की गई है, क्या मांग उठाई गई है? ये सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से एडीजीपी पूर्ण जी को मैं संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और श्रद्धांजलि देता हूं उनको। और उनके पूरे परिवार के साथ सर्व समाज आज खड़ा हुआ है। हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई और वो सलाखों के पीछे होने चाहिए। और इसमें एक उच्च स्तरीय सिटिंग जज हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के माध्यम से इसकी जांच हो। सबसे पहले इसमें जो कार्रवाई हो, जो सबसे निचले सतर के जो आईपीएस अधिकारी थे उनके खिलाफ ये कार्रवाई शुरू की गई। बल्कि एडीजीपी के मामले में तो एसपी के पास कोई पावर ही नहीं होती। खुद मिनिस्टर मंत्रालय है वो हमारे सैनी साहब के पास है, और उनकी पत्नी सैनी साहब के साथ विदेशी दौरे पर थी। तो अगर इस तरह का अगर कोई प्रेशर था तो वहाँ पर सीएम साहब को भी बता देते। तो हम तो ये कहते हैं निर्दोष के साथ हम
कोई ज़बरदस्ती नहीं होने देंगे किसी प्रकार की। और आज हमने एक ज्ञापन डीसी को देंगे, उसके बाद एक महापंचायत का भी हम आयोजन करेंगे ताकि कोई निर्दोष आदमी इसमें ना फंसे। महापंचायत में किन किन खापों को किस किस को बुलाया जाए? सर्व समाज की होगी, खापों का नहीं, सर्व समाज की खापें हैं या कोई भी संगठन है, सबको बुलाया जाएगा। तो क्या लगता है इसमें अलग अलग पार्टी अपने मुद्दे उठा रही है, जातीय संगठन है वो मुद्दे उठा रहे, सियासत और जो जातीय रंग दिया जा रहा है इस मामले में? इसमें कोई जातीय रंग नहीं है। आज भी आप देख रहे हो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं, सभी समाज के लोग यहाँ पर हैं, सिर्फ न्याय के लिए आए हुए हैं और अन्याय किसी के साथ ना हो, इसलिए आज हम इकट्ठे हुए हैं और भविष्य में भी इसी बात को लेकर आगे जाएंगे। प्रधान जी, जांच कहाँ से शुरू होनी चाहिए, शुरुआत कहाँ से होती है? देखो, सबसे ज़्यादा एलिगेशन हमारे जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, डीजीपी साहब हो गए, उनका नाम भी है, उनका बार बार इतने दिनों से हमारे को प्रताड़ित किया जा रहा था। तो सबसे पहले एक SIT बनी है, वो जांच करे, जांच करने के बाद इनके जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई कर लो। हम भी सरकार के साथ हैं। और एक शुरुआत एक SP को हटा के क्या मंशा दर्शाना चाहती है सरकार? इसकी शुरुआत जो है शराब कारोबारी की FIR से कहीं ना कहीं रिश्वत से भ्रष्टाचार से हुई थी, उसको कैसे करें? उसको देखिए, अगर वो इस तरह की कोई FIR भी दर्ज हुई है तो और जहाँ पर ADGP का मामला शामिल हो तो उसमें DGP को भी ये बात बताई जाती है, मुख्यमंत्री को भी, होम मिनिस्टर को भी। उनके नॉलेज में आने के बाद ही ये FIR होती हैं और SP की इतनी हिम्मत नहीं होती कि ADGP के खिलाफ कोई कार्रवाई करे। कहने को सरकार पर मानते दबाव हुआ अलग अलग संगठनों का। देखिए, हम तो ये ADGP साहब के परिवार के साथ भी हैं, उनके साथ अगर कोई इस तरह का व्यवहार हुआ है अगर उनको बार बार प्रताड़ित किया गया इतने वर्षों से, तो उसकी तो पूरी जांच होनी चाहिए और दोषियों को अंदर होना चाहिए इसके अंदर।